जय हिंद। बिहार एसटीईटी, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो मेन मुद्दा है हम लोगों का, वह 3 सब्जेक्ट्स रिजल्ट्स का है। यानी जब तक 3 विषय का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कोई भी बातें आगे नहीं हो सकती है और ना हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया ही कुछ हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी आज की बातें हैं कि आज 11 बजे हैशटैग यानी ट्विटर कैंपेन का संचालन किया गया। आप किसी भी ग्रुप में जुड़कर, चाहे जो भी चला रहे हैं, आप उसमें शामिल होइए और आज 11 बजे बिल्कुल उसमें भाग लीजिए। क्योंकि अभी कोरोना काल में हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि हम लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं, और वो हमारे पास है ट्विटर कैंपेन। और उसमें अगर हम एक साथ 11 बजे सभी लोग मिलकर और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए कि 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आखिर कब तक, तभी जाकर हम लोगों को कुछ आगे की बातें होगी। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सचिवालय हो या इधर उधर हो, विभिन्न प्रकार की बातें उठती रहती हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन देखिए, हम लोगों को कौन से कैटेगरी आ रहा है, कैसे इसकी नियुक्ति की जाएगी, ये सब बातें बाद की। क्योंकि आप उच्च लक्ष्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से ही आप ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम के नहीं हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो सरकार पर दबाव बनाने का काम करना है, वह 3 विषयों का रिजल्ट जितना जल्द हो सके पब्लिश कराने के प्रयास करना है। और इसके लिए चूंकि आप कहीं भी आप नहीं जा सकते, चाहे शिक्षा विभाग के कोई भी मंत्री हो या कहीं भी यह आंदोलन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये कोरोना काल है ऐसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जिसको हम लोग को अभी पालन करना पड़ता है, जिससे हम ग्रुप में नहीं हो सकते। तो जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं हम उसी का फायदा उठाएं। तो ट्विटर कैंपेन 11 बजे आप सभी लोग एक साथ ट्वीट करें और 3 विषय के रिजल्ट्स मेन मामला होगा। वैसे शिक्षा मंत्री ने कल जो ट्वीट किया था वहाँ स्पष्ट किए थे कि इस सप्ताह बाद हम पब्लिश कर देंगे। लेकिन देखिए, जब तक हो नहीं जाती तब तक हम लोग को विश्वास भी नहीं की जा सकती। क्योंकि गर्दनी बाग में हम लोगों को आश्वासन जिस तरीके से दिया गया था और किस तरीके से ढीलापन अपनाया गया, वो हम लोग को अभी भूलना नहीं है। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी कैंपेन हो, तो हम लोग को तब तक जारी रखनी है जब तक कि हम लोग को नियुक्ति पत्र हाथों में न मिल जाए। यानी यही करना है। और देखिए, कोई कह रहा है कि इसे मौका मिलना चाहिए। बहुत सारों का अब सवाल आ रहा है कि 2011 वाले को भी अब इसमें शामिल किया। देखिए, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो 37,000 का जो सीट का ये जो प्रावधान किया गया है, स्पष्ट तौर पे हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है और नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट है कि यह एक ऐसी परीक्षा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रतियोगिता परीक्षा है। इसमें उतने ही अभ्यर्थियों को पास किया गया है जितने सीट है। तो फिर जब जितने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जितने सीट है, तो फिर किसी को इसमें तो मौका का जगह ही नहीं बनता है। तो अगर हाँ 2011 वाले एस को शामिल करना ही है, तो उनके लिए बहुत सारे सीट है। 33,916 वो अभी खाली पड़े हैं। और पीछे जो 2011 वाला जो बहाली था उसमें 30,000 जो है उसमें भी खाली रहेंगे कुछ सीटें। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को बर्दाश्त तो नहीं होगी। हम लोग को सीटों के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए हम लोग कैंपेन जरूर चलाएंगे। क्योंकि जब ये फ्रेश बहाली है तो फिर इसमें किसी को मौका देने की बात ही नहीं थी। आपको मौका देना है तो बहुत सारे सीटें हैं उस पर आप उसको दीजिए, हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को जो 37,000 सीट दी गई है उसके साथ कोई छेड़खानी न की जाए। और ये फ्रेश बहाली है, इससे छठे चरण या सातवें चरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह अलग बहाली है। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो नीचे जो हम सबसे पहले ध्यान देना है हम लोग को, वह है 3 विषय का रिजल्ट्स। और कितना जितना जल्द ये पब्लिश हो उतना ही हम लोग के हक में होगा।